लोग रुमाल लेके आगे चलल जा रहे हैं। जबल पहाड़ यहीं पर आकर के फिर उम्रा का हज करोगे तो यहाँ आना होगा, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। नहीं हज करने आओगे तो अभी तो हम लोग उम्रा किए हैं ना, हज में 5-6 लाख रुपया लगता है एक आदमी पर। अरे हम अकेला रहते तो हम कल ले चलाते, यह साल भर देते हैं फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। उनको एक फल खाने से मना किया गया कि ये फल नहीं खाना। जब उन्होंने वो गलती से फल खाया तो उनको जन्नत से निकाल दिया गया। फिर दोबारा श्रीलंका की सारी ज़मीन पे उतारा, फिर वहाँ पे रहे, फिर अम्मा हवा को जद्दा पे उतार दिया। अल्लाह पाक ने जो भी वसीला बनाया, फिर 350 साल तक अलग रहे। 350 साल के बाद यहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो ये ऊपर जो पिलर बना हुआ है ना, मनार बना हुआ है, ये अंग्रेज़ों के दौर में बाद में बनाया गया। तो ये एक निशानी लगाई गई है कि ताकि जबल रहमत कोई और ना बन जाए। तो इस जगह के ऊपर बैठे दोनों तौबा कर रहे थे, अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे थे। तो उनकी दुआओं का राज है कि कौन सी दुआएं थी, लेकिन 3 दुआओं में से 2 दुआएं आदम अलैहिस्सलाम की कबूल हो गई थी। तो ये जबल रहमत जो पहाड़ है, ये पहले हम लोग वहाँ पे खड़े होकर देखते थे 2 साल पहले। ये जो सफ़ेद लगा ना ये वाला, ये अभी बनाया उन्होंने। पहाड़ को चारों तरफ से काट के बाहर ले गए हैं और ये जगह बना दी, क्योंकि इस मैदान अरफात की ये मेन जगह है, मरकज है। जितने भी लोग आते हैं ना, जो हरम से पैदल चल के उम्रा करते हज करते हैं, वो भी यहाँ पे जमा होते हैं। मस्जिद निमरा और इधर ये जो जगह है जबल रहमत, इसके 16 किलोमीटर इस तरफ मैदान जाता है, 16 इधर जाता है, 16 इधर जाता है, 16 इधर जाता है। इस 16 किलोमीटर के मैदान के अंदर जितने लोग आज देख रहे हो ना, एक उम्रे पे लोग आए हैं, ये सारे लोग पूरा साल जितने उम्रे पे आते हैं, इतने लोग एक ही टाइम पे 40 से 50 लाख लोग, 40-50 लाख लोग जो है वो पहले आते थे। जब कोरोना नहीं आया था फिर 40-50 लोग आते थे। अभी 1 करोड़ लोग 2024 के अंदर आए हैं इस मैदान के अंदर। तो अभी 2025 के अंदर भी 1 करोड़ लोग जो है इस मैदान के अंदर हज की शहादत के लिए आते हैं। तो इस जगह के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, इसलिए हम लोग पूरे दुनिया से आने वाले लोग हम भी यहाँ पे दुआ मांगते हैं। तो ये जो सफेद लगा है ना, ये उन्होंने पानी बरसाने के लिए लगाया। जब तो गर्मी होती है ना, जब गर्मी का मौसम, तो इसको चलाते तो ये पानी बरसता है। तो जब पानी बरसेगा तो यहाँ पे लोग ज्यादा जमा होते हैं, तो फिर उनको गर्मी नहीं महसूस होती, इसलिए ये चीज लगाई गई है। और हशर का मैदान यही मैदान जो है वो बताया गया। तो इस मैदान के अंदर जिस तरह ये हम लोग खड़े हैं, इस तरह एक साथ में यहाँ से दुनिया खड़ी शाम तक खड़ी होगी। तो ये हशर के मैदान के अंदर अल्लाह पाक का अर्श जो है यहाँ पे लगेगा। तो अल्लाह पाक अपने अर्श के ऊपर बैठ के दुनिया का हिसाब किताब लेंगे। तो शाम से लेके यहाँ तक जो दुनिया खड़ी होगी, इस मैदान के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी गर्दनें लंबी होंगी, वो शाम भी खड़े होंगे, जहां भी खड़े होंगे वो पूरा मुआवजा देख रहे होंगे कि पहला सवाल कौन सा और दूसरा कौन सा। अल्लाह पाक की बारगाह को, अल्लाह पाक के अर्श को देख रहे होंगे। तो वो लोग होंगे, उनकी गर्दनें लंबी होंगी जो 5 टाइम के नमाजी हैं और 5 टाइम मस्जिद के अंदर जाके अजान देते हैं। तो अगर आखिरत के अंदर आसानी चाहते हो तो 5 टाइम मस्जिद को के अंदर जाके अजान देना, नमाज पढ़ना, ये मर्दों की है। तो औरतें जो हैं वो अपनी घरों के अंदर नमाज पढ़ें। तो जो परहेजगार लोग हैं वो लोग इस मैदान के अंदर जब सूरज 7 आंखें खोलेगा तो एक ही दरख्त होगा जिसके नीचे नमाजी लोग होंगे, परहेजगार लोग होंगे। तो आखिरत की आसानी के लिए जो है, तैयारी के लिए जो है, लोग यहाँ पे आके दुआएं मांगते हैं। ये सारा मैदान अरफात है। तो इस जगह के ऊपर आने का मकसद है आदम अलैहिस्सलाम के कदम लगे। तो इस पहाड़ को उन्होंने सेफ कर दिया है, बाकी को तोड़ दिया। जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम बैठे थे वहाँ पे वो जगह सेफ है। तो एक पिलर जो है ये देखें नीचे से काला है और ऊपर से सफेद है। तो ये जो नीचे पत्थर की जगह है ना, यहाँ पे लोग नाम लिखते हैं। जब ऊपर जाते थे, अभी ये 20 दिन हो गए, 1 महीना या 2 महीना हो गए, ये बंद किया इन्होंने। तो लोग ऊपर जाते थे। तो मैं परसों भी आया, कल नहीं परसों। तो परसों इन्होंने दोबारा 2 महीने के बाद खोला और फिर लोग ऊपर गए। तो फिर लोग अभी आज इन्होंने फिर बंद कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का सिलसिला है, जिस हिसाब से वो लोगों को छोड़ते हैं। तो हमारे लोग जाके ऊपर क्या करते हैं कि नाम लिखते हैं।
पिलर के ऊपर नाम लिखते हैं फलाना हसन हुसैन मोहम्मद फलाना मेरा जो है वो भी यहाँ पे आए। नाम क्यों लिखते हैं? वो भी उम्रे के लिए आए। तो आप लोगों का किसी ने यहाँ पे नाम नहीं लिखा तो आप लोग आ गए। नाम लिखने से कोई बंदा नहीं आता, जिसको अल्लाह पाक नाम जिसका लिखे वो इंसान आता है। तो ये फिर लोग क्या करते हैं कि एक तो पिलर के ऊपर नाम लिखते हैं, एक पत्थरों के ऊपर नाम लिखते हैं। ये जो लोग पीछे तो उसी के ऊपर फिर पाँव रख के ऊपर जाते हैं, उसी के ऊपर नीचे आते। तो इन लोगों ने अभी जब खोला तो फिर लोग कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई इधर से गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन्होंने फिर बंद कर दिया। एक दिन के लिए सिर्फ इन्होंने 2 दिन के लिए खोला, 2 महीने के बाद। पहले कई सालों तक ये खुला रहा। तो जो भी ज़ियारत के अंदर हम लोग जो है गलती करते हैं तो वो लोग इसको तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमारे लोगों की वजह से ऐसा है कि हम लोग जाते हैं, पत्थर उठा के ले जाते हैं, मट्टी उठा के ले जाते हैं, नाम लिखते हैं, फिर वो लोग क्लोज कर देते हैं। एक बंदा करेगा, दूसरे लोगों के लिए परेशानी बनती है। कुरान मजीद के अंदर, हदीस के अंदर ये किसी जगह के ऊपर नहीं आया कोई बंदा मट्टी लगाएगा तो उसको औलाद होगी, पत्थर लगाएगा तो उसको औलाद होगी, दाने यहाँ से लेके जाएगा तो उसको औलाद होगी। जिसको अल्लाह पाक चाहे इज्जत दे, जिल्लत दे, औलाद दे, उसकी मालिक की मर्जी है। किसी के दम करने से, किसी की तवीज़ देने से कोई औलाद नहीं होती। जो बंदा खुद दुनिया से चला गया, अपने ऊपर से मक्खी नहीं उठा सकता, वो किसी को औलाद क्या देगा? अल्लाह पाक जिस जो इस चीज़ को नहीं मानते उनको भी तो औलाद देता। इसलिए अल्लाह पाक जो है इज्जत देने वाला, जिल्लत देना उसकी मालिक की मर्जी। तो कुरान मजीद के अंदर जब हम लोग कहते हैं कि तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते, तो फिर किसी का नाम सहारा नहीं ले सकते। तो इसलिए सब लोग जो है अल्लाह पाक के सिवा कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं। तो यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हम भी सच्चे दिल से आज तौबा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मजीद। या रब्बुल आलमीन, इस मुक़द्दस जगह के ऊपर हम सब बहन भाई हाज़िरी देने के लिए आए हैं। हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह जो भी नेक तमन्ना लेके आए हैं या अल्लाह अपने नबी के सदके पूरी फरमा। आमीन। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यहाँ पे उनकी तौबा कबूल फरमाई थी। या अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल फरमा। आमीन। आज सच्चे दिल से तेरी बारगाह में हाथ फैलाए खड़े हैं, जो भी हमारे हक में बेहतर है हमें अता कर दे। या रब्बुल आलमीन, एयरपोर्ट के ऊपर आने के टाइम पे हमारे अजीज रिश्तेदार बहन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा था, सबकी नेक ख्वाहिश को पूरा फरमा। आमीन। या अल्लाह जो भी लोग मोमन मुसलमान पूरी दुनिया के यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं, या अल्लाह सबकी ख्वाहिश को पूरा फरमा। हम सबको या रब्बुल आलमीन हज की सादत नसीब फरमा। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें कोई भी बंदा बीमार है उसको तंदुरुस्ती से नसीब फरमा। या अल्लाह अजीज रिश्तेदार हमारे घरों के अंदर जो बीमार है उनको सबको तंदुरुस्ती से नसीब फरमा। या अल्लाह जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें कोई भी बंदा बे औलाद है, उसके अपने नबी के सदके उसको नेक औलाद नसीब फरमा। कोई भी बंदा बेरोजगार है, उसको हलाल रोजगार नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मोमिन मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमान मुश्किल हालात में या अल्लाह उनकी मदद फरमा। जो लोग जंग के अंदर मारे गए, या अल्लाह उनको जन्नत और फरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बच गए उनको सब्र अता फरमा। या अल्लाह कश्मीर के मुसलमान आए रोज मुश्किल हालात में, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को कोई नेक हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जब इस दुनिया से हम लोग जाएं तो हमारी ज़बान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा देखा ना साहब ने, ये बाहर निकल के ऐसा वो छोटी गली से सीधा झंडा ऊपर रखियो। हाँ, झंडा ये बाबा लेके जा रहा है। ऊंचा रखो बाबा झंडा ऊंचा रखो।